मम्मी समझा लो अपने दामाद को, मेरी रोज लेता है और ना सूझ भी जाती है। क्या कैसे करते हो तुम? इसकी सुझा देते हो? अरे मम्मी, वैसे ही करता हूँ जैसे करते हैं। अब इसको न जाने क्यों इतनी दिक्कत हो जाती है। पूछो इससे कि ये कैसे करवाती है, पूछो। हाँ, तू क्या करती है? क्या कह रहे दामाद जी? मम्मी मैं कुछ नहीं करती, इनको ना रात में 6 बार चाहिए होती है कम से कम भी। क्या दामाद जी, 6 बार कौन करता है? दिमाग नहीं है क्या आपके पास? ऐसे तो मेरी बेटी की हालत खराब हो जाएगी। सासू माँ, अगर ऐसी बात थी तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि ये इतनी कमजोर है। मुझे तो आदत है, मैं पहले भी ऐसे करता था और अभी भी ऐसे करूंगा। शादी से पहले भी मेरे यही हाल थे, शादी के बाद तो मेरी पर्सनल बीवी है, तो मैं तो अपनी हरकतें करूंगा ही ऐसी। मुझे भी नहीं पता था कि शादी से पहले तुम ऐसे हो। तुम्हारी ऐसी हरकतें हैं तो मैं अपनी बेटी को भी न देती तुम्हें। सही है सासू माँ, सही है। तुम भी ना अपनी बेटी की तरफ से बोलो बस। मेरे बारे में तो ये भी मत पूछना कि मैं कैसे रहता हूँ, मेरा कैसे मन करता है। लेकिन वही ना, अपनी बेटी की तरफ गाली दे रही हो, अपने दामाद की तरफ देख भी नहीं रही सही से। आप चुप रहो मम्मी, आप सही कह रहे हो। ये ऐसे करते हैं ना, मेरे से घर का काम भी नहीं होता है और पूरा दिन मैं बिस्तर पे सोती ही रहती हूँ। फिर मम्मी बहाने करती है बस। ये पूरे दिन घर में एक काम करेगी और सोएगी, सीधी सी बात है। कोई और काम ही नहीं बचेगा तो है, नौकरों से काम करवाती है। पहले वजह से पूछना, घर में जब नौकर हो तो ये काम क्यों करेगी जो पूरे दिन मैं काम करवाता हूँ। ये बात तो सही है, जब घर में नौकर चाकर लगे हुए हैं तो तुझे काम करने की क्या जरूरत है? तो कम से कम मेरी दामाद जी को खुश तो क्या कर। और करना क्या है तुझे? एक ही काम है तेरा। क्या मम्मी आप भी अपने दामाद की साइड हो गए? ये तो सोचो 6 बार करते हैं, वो तो कम से कम बोला है, ज्यादा सोचो। रुक जा। तेरा बाप 8 बार करता था दिन में, और सुबह से लेकर रात तक मिला लो ना तो 12 बार, तब जाके तू पैदा हुई है। और मेरे दामाद जी तो 6 बार ही करने के लिए बोल रहे हैं। कौन सी बड़ी बात हो गई? मुझसे नहीं होता मम्मी, मैं ढीली पड़ जाती हूँ, बहुत कमजोर हूँ इसलिए। अरे दामाद जी कुछ खिलाओ पिलाओ, ऐसे नहीं होगा। अंदर से मजबूत बनाओ इसे। हमने तो बहुत खिलाया पिलाया था इसको, पता नहीं इसका कहाँ गया सारी ताकत। कुछ बताएगी भी? क्या मम्मी, आपने तो तंदुरुस्त करके भेजा था, अपने दामाद से पूछो। यही चूस गए मुझे पूरा, तभी तो मैं ऐसी हो गई। सही है सासू माँ, तुम अभी भी सिर्फ अपनी बेटी की सुन रही हो। इतनी बार इसके बारे में बता चुका हूँ, लेकिन मेरी बात नहीं मान रही। अरे मम्मी मैं कह रहा हूँ, ये सही से नहीं कर पाती। अब एक बात बताओ, जब मैं इससे कहता हूँ टांगे ऐसे कर, ठीक है, ये टांगों से टांगे भिड़ा देगी, समझ रही हो। मैं सीधा कहता हूँ टेढ़ी हो जाती है, तो सीधी सी बात सूझ जाएगी, कुछ में गलत तो है नहीं। और अगर ये मेरे कहने पे चले ना तो प्यार भी हो, उसको दिक्कत भी ना हो, सब तुम्हारे साथ बात भी ना हो, समझी। ये है टोटल बात। अरे दामाद जी आप चाहते क्या है ये तो बताइए। मम्मी दामाद जी से क्या पूछ रही हो, अपने मुझसे पूछो ना। परेशानी तो मुझे है, मेरी सूझ जाती है। तो तू ही बता दे तू क्या चाहती है। मैं ये चाहती हूँ कि ये 6 बार ना करे, और जैसे मैं चाहती हूँ ये वैसे ही करे। अरे दामाद जी अब मैं क्या बोलूँ, मेरे को तो खुद समझ में नहीं आ रहा। और ना सारी गलती आपकी है मम्मी, मैं तो अच्छा भला कॉलेज जाया करती थी, आप ही ने मेरी जबरदस्ती इनसे शादी करवा दी और भुगतना मुझे पड़ रहा है। लेकिन हाँ, मेरे पास एक आइडिया है, अगर ये 6 बार करते ना तो 3 बार आपको भी करना पड़ेगा। क्या? हाँ सही कह रही हूँ, आपने मेरी शादी कराई है ना, तो अब 3 बार आपको भी देनी पड़ेगी। मुझे नहीं पता। दामाद जी ऐसा हो सकता है क्या? सासू माँ अपनी बेटी से ही पूछ लो कि मैं किस तरह से करता हूँ। और एक बात और हमारे यहाँ ना ये भी चल सकता है कि अगर 6 बार मैं करता हूँ कि 3 बार चाहती हूँ, 3 बार आप कर लो। पर आप भी तो अभी जवान हो, आप कौन सा बूढ़ी होगी। पर मेरे को कोई दिक्कत है ना, कोई ऑब्जेक्शन है। अगर तुम्हारी खुद की बेटी को नहीं है तो मुझे क्या दिक्कत है। मैं कौन सा तुम्हारा सगा लौंडा हूँ, तो किसी के बाहर का तो तुम्हारा रिश्ता है। अच्छा ठीक है दामाद जी, आपको कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरा तो 3 बार हो चुका है मम्मी, अब बारी आपकी है, आप जाओ। चलो दामाद जी 3 बार मेरी ले लो, फिर बेटी तो हमारी आपकी ही है, घर जाके ले लेना इसकी। चलो ठीक है, आते हैं हम। ठीक है।